मेरे जीवन में मैंने तो सबका भला किया था, तो जिसने मेरे को दुख दिया है क्या उसे भी दुख दे मिलेगा? जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा वैसा फल होगा। जितना गहरा गड्ढा खोदो उतना मीठा जल होगा। आज नहीं तो कल होगा। अगर तुमने दूसरों को रुलाया है तो तुम्हें भी एक दिन रोना पड़ेगा। उतनी प्रतिशत में। क्यों कुछ लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं इस दुनिया से? अगर कोई गर्भ में ही चला जा रहा है, कोई छोटी उम्र में ही चला जा रहा है, इसका कारण है कि वो दिव्य आत्मा थी, उसके ज्यादा बुरे कर्म नहीं थे, करके वो निकल गई यहाँ से। ऐसे आम जीवन में से क्या छोटे मोटे लक्षण या ऐसे इशारे दिखेंगे कि एक इंसान समझ सके कि मेरे साथ जो ये हो रहा है ये शायद मेरे बुरे कर्मों का परिणाम है? कर्म के जीवन में बोलें कि पता नहीं किसने मेरे ऊपर वशीकरण कर दिया, किसने मुझ पर काला जादू कर दिया, पता नहीं कौन मुझसे देवता रूठ गया। कोई नहीं रूठा है, ना कोई काला जादू काम कर रही। आप ही के कर्म सामने आकर के प्रकट हो रहे हैं। अगर उसने दिल से ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है और वो खुद से ये वादा कर रहा है कि अब वो कभी कुछ गलत नहीं करेगा, तो क्या उसके कष्ट कम नहीं हो जाएंगे? हो सकते हैं, लेकिन भगवान की शरण में जाना होगा। हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर हम दूसरों को रुलाते हैं तो आखिर उनके साथ क्या होता है, ये आप लोगों ने कई बार सोचा होगा कि जो लोग हमें रुलाते हैं, हमें इतना कष्ट देते हैं, हमें इतना दर्द देते हैं, जिनके साथ हम हमेशा अच्छे से रहते हैं, उनके साथ क्या भगवान कुछ करते हैं या फिर उनके साथ क्या होता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस पॉडकास्ट को देखिए, आपकी सारी वो शिकायतें दूर हो जाएंगी जो आप खुद से करते हैं। इस पॉडकास्ट में हमने बात किया है कि आखिर क्या होता है उन लोगों के साथ जिन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, पर यहाँ पे उनके साथ क्यों गलत हो रहा है। आप पूछते हैं या फिर आपकी शिकायत भी होती है तो आप जान जाएंगे। और हमने इसमें संकेतों के बारे में भी बात किया कि आखिर कौन कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि क्यों आपको इस जीवन में इतना दुख, इतना कष्ट, इतना पीड़ा क्यों आपको मिल रहा है। और आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई लोग तो जन्म से ही इतना कष्ट लेकर पैदा होते हैं और हम सोचते हैं कि शायद हमारे कर्म ही ऐसे थे। तो आज आपको इसका आंसर इस पॉडकास्ट में मिल जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने इसमें प्रभु जी से बात किया है, जो ये बताते हैं कि यदि आपने किसी के साथ अच्छा भी किया है और बुरा भी किया है तो उसका परिणाम आपको इस जीवन में यही मिलेगा। लेकिन आप कैसे पहचानेंगे, ये संकेत आपको समझना होगा। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे पास जो खास गेस्ट है वो पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, जो कि कृष्ण भक्त हैं और इंटरनेशनल स्पीकर हैं स्पिरिचुअल, और जिन्होंने बताया है कि किस प्रकार एक आदमी या एक मनुष्य ये समझ सके कि जो दूसरों के साथ आप गलत करते हैं, जो कर्म करते हैं, वो आपके पास ज़रूर लौट कर आता है। और आप ये कैसे पहचानेंगे? उनका नाम है प्रभु प्रशांत मुखर्जी। प्रभु जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी अगेन टू द स्पीकिंग ट्री। हरे कृष्णा। आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है ना, वो प्रभु जी ऐसा विषय है कि मेरे साथ भी होता होगा, आपके साथ भी होता होगा, और जो भी दुनिया में लोग हैं वो सभी के साथ ये होता होगा। जी। हमने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जो लोग दूसरों को रुलाते हैं या जो दूसरों को कष्ट देते हैं उनके साथ भी वैसा ही होता है। जी। क्या वाकई में जो दूसरों को रुलाते हैं या जिन्होंने दूसरों को बहुत कष्ट दिया है, दूसरों के साथ धोखाधड़ी की है या दूसरों को ये कहूँ कि नीचा दिखाया है, जी। और हम कहते हैं ना कि मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, तो कैसे एक आम इंसान ये चीज़ समझेगा कि मेरे जीवन में मैंने तो सबका भला किया था, तो जिसने मेरे को दुख दिया है क्या उसे भी दुख दे मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि ये सारी की सारी थ्योरी जितनी भी रुलाने की, दुखों की है, इसका मूल है कर्म फिलॉसफी। ये कर्म फिलॉसफी पर चलता है। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में जो भी कर्म किए वह जैसा बीज लगाएगा, कहते हैं बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से होए। अगर बबूल का बीज लगाया है और वो एक्सपेक्ट करे कि मैं तो आम खाऊंगा, तो आम नहीं मिलेगा। तो इसलिए इवन जब व्यक्ति अपने कर्म करके नेक्स्ट लाइफ पाता है, उस लाइफ में आने वाले दुख, आने वाले सुख, उसकी हाइट, उसका कलर, उसके जितने भी इनकम, उसकी स्टडीज़, एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड एज पर देयर कार्मिक रिएक्शंस। उसके कर्मों के प्रतिफल से ही उसको सब कुछ मिलने वाला है। अगर कोई व्यक्ति बुरा करके, मैंने आपके साथ मान लीजिए कुछ बुरा किया और इस जन्म में वो मुझे बुरा नहीं मिला और मैं मृत हो गया, मर गया, तो क्या अगले जन्म में नहीं मिलेगा? ये कर्म के रिएक्शन ऐसे हैं। कोई व्यक्ति करके
वेश बदल कर दूसरी कंट्री चला जाए, फिर भी उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ लेती है। अगर हमारे पृथ्वी की पुलिस पकड़ने में इतनी सक्षम है तो सोचिए भगवान के देवता कितने सक्षम होंगे। कहते हैं, इसको भगवत गीता में कहा गया है, ये जो कर्म हमारे कर्म हैं यह देवता लोग देख रहे हैं। 13 प्रकार के साक्षी हैं जो हर कर्म को देख रहे हैं। अग्नि हमारे कर्म को देखते हैं, हम खाना बनाते हैं, जो खाना खाते हैं उसमें भी कर्म देखे जा रहे हैं। सूर्य चंद्रमा हमारे कर्मों को देख रहे हैं, पृथ्वी हमारे कर्मों को देख रही है, वायु हमारे कर्मों को देख रही है। ऐसी कौन सी जगह है जो हम देवताओं से बच सकते हैं? तो देव नेत्रेण, इसको कहा गया भागवत में, देवताओं के नेत्र हर वस्तु को देख रहे हैं। और जैसा कर्म करेंगे, कहते हैं जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा वैसा फल होगा। जितना गहरा गड्ढा खोदो उतना मीठा जल होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने आपके साथ बुरा किया है और मुझे बुरा नहीं मिलेगा। अब दूसरी चीज समझने वाली है, मनसा वाचा कर्मणा। अगर मैंने कर्म से आपके साथ बुरा किया तो मेरे कर्म पे मुझे बुरा मिलेगा। अगर मैंने वचन से आपके साथ बुरा किया तो मुझे भी किसी के दुर्वचन सुनने पड़ेंगे। और मैंने मन से आपके लिए बुरा सोचा तो मेरे लिए भी कोई मन से बुरा सोचेगा। यथा रूप एज इट इज, न्यूटन की जो फिलॉसफी थी, फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो होगा ही होगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर तुमने दूसरों को रुलाया है तो तुम्हें भी एक दिन रोना उतने ही प्रतिशत में, उतनी प्रतिशत में। अगर मैं किसी को बोलता हूँ हे प्रभु भगवान इसको सबक सिखाए, अगर मैं ऐसा भी सोचता हूं तो प्रकृति फिर मुझे भी कोई वस्तु सिखाने के लिए सबक सिखाएगी। तो इसलिए बिल्कुल क्लीन थॉट हो जाना कि जो जो हो रहा है वो उसके कर्मों से हो रहा है। इसीलिए अध्यात्म का रास्ता चुनना चाहिए, व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना चाहिए, अपने चित्त और अपने मन को शांत करना चाहिए। क्या होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं दो लोगों में कि भाई उसको ज़्यादा मिल रहा है मुझे कम मिल रहा है, तो पहला सी आता है कंपैरिजन, उसी से दूसरी सी उत्पन्न होती है जिसका नाम है कंप्लेंट्स, शिकायतें, और उसी कंप्लेन से तीसरा सी उत्पन्न होता है क्रिटिसिज्म, निंदा। और निंदा जब हो गई कर्म से होगी, पहले मन से होगी, थिंकिंग, देन कम्स इन फीलिंग, देन कम्स इन विलिंग, देन कम्स इन एक्शन। तो 4 सीढ़ियों से होकर के ये निंदा निकलती है। पहले थिंकिंग, विचारों में आएगी, मन करता है इसको मैं बताऊं। फीलिंग, यार क्या करूं इसको, इससे ऊपर जीतने के लिए। विलिंग, अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। एंड देन वन डे उसके लिए साबुन का पानी गिरा दिया, जा गिर जा, सीढ़ियों से चोट लग जाए। तो ये विचारों से होती हुई क्रिया तक जाने के लिए 4 सीढ़ी, और उससे पहले मनसा वाचा कर्मणा, कर्म तक जाती है ये। और एक बार कर्म हो गया, उस कर्म को फिर विपरीत में आपको वैसा ही कर्म होगा। वही व्यक्ति करे जरूरी नहीं है, कोई और व्यक्ति आपके लिए वैसी ही परिस्थिति उत्पन्न कर देगा। आपने किसी को दुख से सीखने के लिए प्रार्थना करी, दुख से सीखे, कष्ट से सीखे, तो आपके लिए भी कष्ट और दुख आएंगे। प्रभु जी, अगर मान के चलिए कि मैंने अगर अच्छे कर्म किए हैं तभी शायद मुझे भगवान ने इस पृथ्वी पर भेजा है मानव रूप में, तो क्यों कुछ लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं इस दुनिया से? तो देखा जाए इस जीवन में लंबी आयु होने का कारण अच्छा नहीं है, यह एक जेल है। इस जेल के अंदर वही लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ जुर्म किए, तभी हम जेल के अंदर आते हैं। इस कारागृह रूपी पृथ्वी में, मृत्यु लोक के अंदर वही प्राणी लंबे काल तक जिनकी लंबी सजा है। मान लीजिए किसी ने पॉकेट मारी, तिहाड़ जेल गया, 6 महीने में रिहा हो गया। जिसने किया वो 6-6 साल तक अंदर है। जिसने कर दिया उसकी 14 साल की उम्र कैद लगी हुई है। तो जितना लंबा काल उतना बड़ा कर्म करके आए होंगे। तो अगर कोई गर्भ में ही चला जा रहा है, कोई छोटी उम्र में ही चला जा रहा है, इसका कारण है कि वो दिव्य आत्मा थी, उसके ज्यादा बुरे कर्म नहीं थे, करके वो निकल गई यहाँ से। इसकी मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार 2 मित्र थे, दोनों मित्रों ने प्लान बनाया कि हम ना बॉम्बे जाकर के बिजनेस करेंगे। तो दोनों बॉम्बे चले गए। अब बॉम्बे जाके एक की बुद्धि थी, एक का धन था। दोनों ने मिलकर के बिजनेस लगाया, वो पैसे लगाता रहा और बिजनेस उनका बहुत करोड़ों का व्यापार हो गया। तब जब 1 करोड़ का व्यापार हो गया तो उन्होंने प्लान किया कि हम आधा आधा बांट लेते हैं, 50-50, उसमें से लाख हम बांट लेते हैं। तो बोले ठीक है, गांव जाकर के बांटेंगे, तुम भी खुशी से रहना, मैं भी खुशी से रहूंगा, फिर बाद में देखेंगे 2-4 महीने बाद फिर दोबारा अपनी फैक्ट्री शुरू करेंगे। जब वो जा रहे थे तो जिसने पैसा लगाया था उसके मन में चोर आ गया। बोला कि इसने तो फ्री में ही 50 लाख रुपए ले जाएगा, मैंने तो लगाया, इसने तो खाली आइडियाज ही तो दिए। उसकी मेहनत, उसके आइडियाज, उसकी क्लाइंटेज, उसने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ सोचा धन। और उसने ट्रेन में बुलाया मित्र को, बोला देख देख अपना गांव यहाँ से दिख रहा है, हम कितने दिनों बाद अपने गांव जा रहे थे, कितना हरियाली अपने गांव में। देख रहा था, तब तक पीछे से
उसको धक्का दे दिया, वो ट्रेन के नीचे गिरा जा करके। तो उसने चेन खींची, बोला अरे मेरा दोस्त गिर गया, मेरा दोस्त गिर गया, मेरा दोस्त गिर गया। सारे लोग सोचे सच में गिर गया होगा। उसका कम्बिनेशन किया, उसकी एशेज़ ली, उनके घर गए, बोले हमने ना ऐसा ऐसा बिजनेस लगाया था और सोचा था 50-50% बांटेंगे, तो हमारा 10 लाख का मुनाफा हुआ था 1 करोड़। बोले हमारा 10 लाख का मुनाफा हुआ, 5 लाख रुपए मैं आपको देता हूँ। तो उनके माता पिता बोले अरे कितना अच्छा मित्र है, देखो ईमानदारी करी, 5 लाख रुपए वापस दे दिए, बहुत अच्छा, थैंक यू। उसकी एशेज रख ली, ठीक है। जब हो गया, विसर्जन हो गया, जो व्यक्ति करके वापस बॉम्बे गया, उसकी कुछ दिनों बाद विवाह हुआ, उसके घर में एक पुत्र हुआ। अब यहाँ पर कार्मिक रिएक्शंस, जब पुत्र हुआ, जब जैसे ही पैदा होता है, आप देखते कई बच्चे बचपन से जॉन्डिस हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, नियोनेटल डिसीजेज हो गए और बीमारियां हैं, ठीक ही नहीं हो पा रहा है। करते करते कुछ मंथ्स निकल गए उसके, और फिर धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगी, वो 5 साल का बच्चा हो गया। लगभग 45 लाख रुपए उस पर खर्च हुए। जब 45 लाख खर्च हुए तो एक दिन उसका पिता रो रहा था, बेटा और कितना रुलाएगा, है तेरे ऊपर 45 लाख रुपए लग गए, सबके बच्चे खेल रहे हैं, तू ना खेलता है ना कुछ करता है। तो अपने पिता का हाथ पकड़ के बोला, पिताजी दुखी मत होइए, अब और 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बोले वो क्यों? बोले मेरा हिसाब बराबर हो गया। तो उन्होंने कहा मेरा हिसाब मतलब बेटा? तो बोले भूल गए जब आपने ट्रेन से धक्का दिया था, मैं वही मित्र हूँ जो आपका पुत्र बनकर आया हूँ अपने 45 लाख रुपए लेने के लिए। आज वो आपने दे दिए मुझ पर, मेरी बीमारी पर, हिसाब बराबर हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। वो तुरंत उसका पुत्र मर गया। तो कोई भी क्रिया करने से पहले विचार करना चाहिए कि आज आप चीटिंग करके बचा लेंगे, लेकिन प्रकृति को सब मालूम है, प्रकृति आपका ले लेगी, सारा ले लेगी, 1-1 रुपया ले लेगी। 1 रुपी भी कोई नहीं ले सकता है भगवान की इच्छा के बिना कि मैं चीटिंग करके ले लूं। और जो ले रहे हैं वो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उनको। इसलिए कर्मणा गहनो गति, भगवत गीता में लिखा है 4th चैप्टर में, कर्म की गति बड़ी गहरी है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। देव नेत्रेणा, देवता देख रहे हैं। किसी को मत रुलाओ, किसी के लिए बुरा सोचो भी मत, जो हो रहा है उसको स्वीकार करो कि मेरे कर्म का प्रारब्ध है। जैसे ही आप विचार करेंगे कुछ करने का, आपके लिए नई परिस्थिति आकर खड़ी हो जाएगी। तो ये है इस बात को समझने के लिए। आपकी ये कहानी सुन के ना मुझे एक चीज़ तो साफ पता चल रही है कि भले ही क्षण भर के लिए हम खुश हो जाएं, क्षण भर के लिए हमें वो सारी चीज़ें मिल जाएं, जी, पर भोगना तो है हमें, भोगना पड़ेगा, बिल्कुल 100%। और ऐसा नहीं होता कि मतलब इतना % माफ़ कर दिया, जैसे कि लोग सोचते हैं ना, मैंने पाप किया, चलो मंदिर जाके ना जगराता कर लेता हूँ, मंदिर जाकर दीपक जला लेता हूँ, गरीब को खाना खिला देता हूँ, मेरा कुछ पुण्य हो जाएगा। स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स सेज देयर इज नो माइनस नो प्लस। अगर आपने एक पाप किया है तो उस एक पाप का पाप मिलेगा, दुख, एक पुण्य किया तो उसका पुण्य मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 पुण्य किए और 2 पाप किए तो 2 पाप न्यूट्रल हो गए, 10 में से 2 माइनस हो गए तो 8 पुण्य मुझे मिल जाएंगे, मुझे कोई दुख नहीं मिलेगा। नहीं जी, 10 पाप किए हैं तो 10 पाप का दुख मिलेगा, और 2 पुण्य आज आपने कर दिए तो 2 पुण्य का सुख मिल जाएगा आपको। प्रभु जी, अगर हम कर्मों की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस प्रकार आपके कर्म ही आपके सामने आते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, तो क्या कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग बद्दुआएं देते हैं या फिर जो लोग दुआ देते हैं हमें, क्या उनकी बद्दुआएं भी लगती हैं दुआ के साथ साथ? बिल्कुल बिल्कुल। अगर दिल से कोई चीज़ की जाती है, जैसे आजकल लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं, द थ्योरी ऑफ मैनिफेस्टेशन, दिल से किसी चीज़ को पुकारो वो सामने मैनिफेस्ट होती है। लोगों के सामने भगवान मैनिफेस्ट हो जाते हैं, भगवान की मूर्तियों के आगे लोग प्रार्थना करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं। पुजारियों के पास जाते हैं, मंदिरों में लोग कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। तो आशीर्वाद रूपी क्या है? आशीर्वाद उस व्यक्ति की हृदय की कामनाएं हैं, पॉजिटिविटी है, जो आपकी पूरे शरीर के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर रही है, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर रही है, उससे आपका सुख संपन्नता आ रही है, रिद्धि सिद्धि आ रही है, समृद्धि आ रही है। लेकिन वहीं आपने किसी का दिल दुखाया है तो उसकी बद्दुआ भी तो काम करेगी। तो इसलिए हमें, अच्छा इसमें एक और चीज़ समझने वाली है, जो जितना ट्रांसेंडेंटल व्यक्ति होगा, जितना दिव्य होगा, जितना भजन करता होगा, उसकी शब्दों में उतनी ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। अगर किसी साधु का अपमान कर दिया, मान लो एक व्यक्ति का अपमान किया तो 1 पाप, साधु का किया तो 10 टाइम्स, और किसी धाम के साधु का किया 100 टाइम्स। इसलिए कहते हैं तीर्थ में, धाम में कभी जाएं
तो किसी के प्रति, उस धामवासी के प्रति, उस तीर्थवासी के प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए। जैसे श्री वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी धाम, मायापुर धाम, बद्रीनाथ धाम, द्वारिका धाम, जगन्नाथपुरी धाम, इन धामों में जो धामवासी हैं वो भगवान के निज पार्षद हैं, उनके धामवासी हैं। उनके प्रति अपराध किया तो समझो ठाकुर जी का सुदर्शन चक्र क्या करेगा। और ये टेंडेंसी बन जाती है लोगों की, लोगों से बुरा बोलने की। यहाँ पर बोल रहे होते हैं तो यहाँ भी पाप है, लेकिन यहाँ बद्दुआ थोड़ी परसेंटेज कम में लग रही है। वहाँ कर दिया, दिल दुखा दिया, किसी को बुरा बोला तो उसका 10 टाइम्स मिलता है आपको। तो अपनी टेंडेंसी को ऐसा बनाओ कि साईं ऐसा बोलना है जिससे भी मिले उससे ये सोच करके कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। साईं या संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो नारायण सबके हृदय में वास करते हैं, शिरोदक्षाय विष्णु। चाणक्य पंडित एक बात बोलते थे, वचनम किम दरिद्रता। वचनों की दरिद्रता क्यों? बोलते वक्त वचनों की दरिद्रता होती। लोग पानी देना दे, खाना देना दे किसी को, लेकिन अगर आपने अच्छा खाना भी दिया लेकिन अगर बुरा बोल कर दिया, मान लो पत्नी कह रही है आज मैंने सूखी रोटी बनाई है मेरे प्रियतम खा लो, उसको बड़ा मीठा लगेगा, और 56 भोग बनाए कह रही ले खा ले, तो वही उसको खाया नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब वर्ड्स आर माइटियर देन द स्वॉर्ड। तलवार से भी ज्यादा गंभीर वार शब्द करते हैं। तो अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। इसकी दरिद्रता नहीं, इसकी गरीबी नहीं होनी चाहिए। आपके पास धन की गरीबी हो, तन की गरीबी हो, चलेगा, लेकिन शब्दों की गरीबी नहीं होनी चाहिए। मुस्कुरा करके हर व्यक्ति से मिलना चाहिए। मुस्कुरा करके हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब रोड पर है, बोले मुझे कुछ दे दो, हरे कृष्ण बाबा अभी कुछ नहीं दे पाएंगे, कल मिलेंगे आपसे, क्षमा करिएगा, ऐसे नहीं बोल सकते। लेकिन नहीं बोलते लोग, आगे बढ़। अब वो आज आगे बढ़ कर रहे हैं, आपके सामने भी कोई आपसे बड़ा होगा, वो आपको कहेगा ये आगे बढ़। आप जहाँ नौकरी मांगने जाएंगे आगे बढ़, सेम रिएक्शंस आते हैं, सेम लौट कर आएगा, स्टॉप लौट कर आएगा। यू डू गुड यू विल गेट गुड। एक छोटी सी कहानी और मैं आपको बताता हूँ, मुझे कोई बात याद आ गई। एक बार, ये मतलब ये सत्य घटना है जी। पहले वाली भी सत्य थी, लेकिन ये तो बिल्कुल मूल रूप से अखबारों में और आपके टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पीकिंग ट्री में मैंने एक बार पढ़ी थी। जी जी बताइए। तो और आज हम स्पीकिंग ट्री के पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं। जी। एक बार एक अंग्रेज व्यक्ति भारत में ट्रैवल कर रहा था, तो उसने देखा कि एक बच्चा गरीब पानी में डूब रहा है, तो उसने उस बच्चे को बचा लिया और लाकर के उसके पिताजी के पास छोड़ा। तो पिताजी बोले उसके कि भाई 7-8 बच्चे हैं, ध्यान नहीं रह पाता है कौन बच्चा डूब गया, लेकिन आपका धन्यवाद, आपने हमारे बच्चे को बचाया, रख लिया। तो बोला अगर आपको इतना है कि कष्ट है, इतने बच्चे हैं, तो एक काम करिए, आप एक बच्चा मुझे दान में दे दीजिए। तो उसने कहा अच्छा आप ले जाइए, विदेश ले जाइए, पढ़ाइए लिखाइए, जो करना है करिए। वो बड़ा खुश हो गया, बच्चे को ले गया, ले जाकर के एक अनाथ आश्रम में डाल दिया और एक चेक दे दिया। बोला जब भी कुछ इसको जो पढ़ना हो, उस पढ़ने में इसकी सहायता करना, इंजीनियरिंग, रिसर्च, मेडिकल, जो पढ़ना चाहे इसकी हेल्प करना, पैसा मैं देता रहूँगा। वो पैसा आता रहा, वो बड़ा आदमी उसको अनाथ आश्रम के कॉलेज में छोड़कर चला गया। वहाँ वो बच्चा बड़ा होता रहा। अब वो जो व्यक्ति जिसने बचाया था वो आज बीमार हो गया, और बीमार होकर के उसको एक इलाज में दवाई की ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा मुझे एक ऐसा दवाई चाहिए जिससे मैं बच सकूं, मुझे अपनी वसीयत बनानी है। तो उन्होंने कहा सर देखिए अभी तो कोई दवाई पूरी पृथ्वी पर नहीं है जो आपको बचा सके, लेकिन एक नया इंजेक्शन लॉन्च हुआ है, अगर आप ट्राई करना चाहें तो हम उसको लगाएंगे, बहुत महंगा है पर आप एक बार ट्राई कर लिए। बोला मर तो मैं वैसे भी रहा हूँ, लेट्स ट्राई। तो उन्होंने पहली बार एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन उस व्यक्ति को लगाया गया। जब लगाया तो एंटीबायोटिक का ऐसा असर हुआ कि वो बच गया। तो बोला मैं इसके साइंटिस्ट से मिलना चाहता हूँ। तो साइंटिस्ट से जब मिलाया तो पता चला कि वो जो लड़का था जिसको उन्होंने बचा करके भेजा था, उसी ने इस प्रोडक्ट की रिसर्च करी है। इस प्रोडक्ट का नाम था पेनिसिलिन इंजेक्शन, जो कि सबसे पहला एंटीबायोटिक विश्व में आया था। और इसके बनाने वाले जो थे वो अलेक्जेंडर थे, उस लड़के का नाम अलेक्जेंडर था, और जिनको बचाया था उनका नाम था फ्लेमिंगो, और उन्हीं का नाम फ्लेमिंगो के नाम पर फर्स्ट पेनिसिलिन इंजेक्शन वाज रिसर्च बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो नाम पड़ा। अलेक्जेंडर लड़के का नाम था, फ्लेमिंगो उस आदमी का टाइटल था जिसने उसकी रक्षा करी थी। तो आज आपने किसी को बचाया तो कल कोई इंजेक्शन उस व्यक्ति के प्राणों को बचा ले। तो बुरे का बुरा मैंने आपको सुना दिया और अच्छे का अच्छा भी हो रहा है। इसलिए डू गुड गेट गुड, डू बैड गेट बैड, सिंपल है। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। फिर काटते वक्त मत रोइए, अरे नहीं। अब कई बार लोग बोलते हैं कि मैंने तो इस जीवन में कभी बुरा नहीं किया, इस जीवन में तो मुझे याद नहीं मैंने कुछ, फिर मेरे साथ दुख क्यों हो रहा है, मैं तो सबसे अच्छा बोलता हूँ। लेकिन लोग पास्ट लाइफ का भूल जाते हैं, पास्ट लाइफ का भूल जाते हैं। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु
मैं आज तीरों की सैया पर पड़ा हूँ, खून का कतरा कतरा निकल गया है, इतने कष्ट 56 डेज 56 दिनों तक मैं इस तीरों की सैया पर हूँ, प्रभु ये बताइए ऐसा क्यों हुआ। भगवान बोले तुमने कभी कुछ गलत किया? बोला आजीवन काल ना तो विवाह किया, ना काम किया, ना क्रोध किया, ना लोभ किया, ना गद्दी का लालच किया, ना आसक्ति रखी, ना मात्सर्य जलन का भाव रखा, फिर क्यों? भगवान बोले 100 जन्मों पहले की याद है क्या? बोले मैं तो इसी जन्म की आदमी को याद रहे, बड़ी बात है। बोले पिछले जन्म नहीं, 100 बर्थ पहले जाकर के देखो तो क्या देखते हैं? शिकारी थे, घोड़े पर जा रहे थे, तुमने एक तीर चलाया था हिरण को मारने के लिए, तो अचानक से एक सर्प आकर के तुम्हारे रास्ते में उस घोड़े को डस लिया, घोड़ा नीचे गिरा, शिकार टेढ़ा मेढ़ा हो गया, हिरण बच गया। तो इस क्रोध में आकर के तुमने उठा के उस सर्प को ऐसे कांटों के झाड़ में फेंका, वो सांप जाकर के कांटे के झाड़ में चिपक गया, उसमें जितने कांटे लगे थे उस सांप को, और जितने दिनों तक वो सांप अटक करके प्राणों में लटकता रहा, वही प्रारब्ध आज 100 जन्म बाद घूम करके तुम्हें भी उन कांटों की सैया पे रहना पड़ा, तुम्हारे भी उतने ही छिद्र हुए जितने उस सांप के थे, और तुम्हारा उस सर्प का जितना रक्त बहा उतना रक्त तुम्हारा भी बहा। धृतराष्ट्र ने ये बात सुनी, धृतराष्ट्र भी प्रश्न किए। धृतराष्ट्र बोले मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए, जबकि पांडु के तो 5 पांडव बच गए। तो उन्होंने कहा कि आपने शिकार खेलते वक्त 100 जन्म पहले एक बार एक कबूतर ने आपके शिकार को डिस्टर्ब किया था, तो आपने गुस्से में आके, उस कबूतर का पेड़ था जिसपे उस कबूतर के घोंसलों में अंडे थे 100, उसमें आग लगा दी थी, 100 अंडे जलाए थे, इसलिए आपके 100 पुत्र मारे गए। तो धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया कि भाई कर्म अगर पिछले जन्म में किया था तो उसके अगले जन्म में मिल जाना चाहिए था, ये 100 जन्म का समझ नहीं आया, पेंडिंग क्यों रखा गया? तो उन्होंने कहा कि एक पुत्र की प्राप्ति के लिए पुण्य करना पड़ता है, और 100 पुत्र इकट्ठे हों इसके लिए 100 जन्मों के पुण्य पहले एकत्रित हुए, और वो पाप पेंडिंग चला आ रहा था। पुण्य पहले 100 पुत्र दिए और पाप आके भस्म किए सारे पुत्रों। ऐसे इतना माइन्यूट माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट चल रहा है कर्म का, और लोग उसको आसानी से सिगरेट पी रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सोच कुछ नहीं होता, किसी को कुछ भी बोलो, अपनी लाइफ है यहीं खत्म हो जाता है, किसने देखा? And then we get reactions. तभी एक आदमी का जब अंतिम समय आता है तब उस क्षण में पता चलता है कि हमें पूरी जिंदगी गंवा दी। और फिर जब वो मृत हो जाता है तब लोग बोलते राम नाम सत्य है, पहले नहीं बोलते। अगर पहले बोलते तो राम नाम जपने लग जाता, तब बोल रहे राम नाम सत्य, तब तो फिर नहीं बोल रहे पैसा नाम सत्य है, बिल्डिंग नाम सत्य है, नौकरी नाम सत्य है, ऐसा तो नहीं बोल रहे कि राम का नाम सत्य बोल रहे हैं, मतलब एटर्नल वस्तु भगवान का नाम, वो मृत्यु के बाद में। तो दिस इज वेरी आयरनिकल सिचुएशन, जिसके लिए बोल रहे हैं वो सुन नहीं रहा, और जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं रहे। हमें भी जाकर के यही जपना चाहिए, वो भी बोल करके क्रिमिनेशन करके वापस आ जाते हैं। दे ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड, एंड द पर्सन हु लेफ्ट द वर्ल्ड ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड। यही हो रहा है हमारे समाज के अंदर। और जो कष्ट आते हैं जीवन में, इसके एक बहुत सुंदर एनालॉजी मैं देता हूं अपने कथाओं में, कि आपसे मैं पूछूंगा और फिर आप ही इसका उत्तर देंगे। अभी चल रहा है सन 2026, मान लीजिए आज से 20 साल पहले सन 2006 में मैंने खेत में बहुत सारा अनाज लगाया, लेकिन सारा अनाज काला, ब्लैक कलर का आया। तो लोगों ने बोला गांव की यार बड़ी किस्मत खराब है तेरी, सारा अनाज खराब आया। तो आपने और हमने मिल करके क्या किया? बोले क्या करें? बोले गांव के खेत में एक सिलो है, सिलो होते हैं, बड़ी टंकी होती है, उसको सिलोस कहते हैं। उसमें टन्स ऑफ टन्स दूध, टन्स ऑफ टन्स अनाज, गेहूं, चावल गांव में सिलोस में रखा जाता है भर के। उसमें टन का टन पूरा अनाज भर के रख दिया। अब जब कितना सारा अनाज रख दिया, लेकिन निकालें क्या? काला अनाज है, किसी काम तो नहीं कर, पड़ा रहने दे, फिर बोएंगे, फिर मेहनत करेंगे। 5 साल लगे, दोबारा बोया, दोबारा निकला, और अब अनाज अच्छा 5 साल बाद नई ज़मीन पर निकला। लेकिन इस बार अनाज कैसा आया? 20% अच्छा हुआ, 80% फिर से गंदा आया। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग, हमने सोचा चलो भाई फिर से सीलो में डाल देते हैं। हमने 2016 में, 2006 के बाद फिर 5 साल 2011 में उसको फिर सीलो में डाल दिया। फिर 2016 में 5 साल बाद निकाला तो पता चला 50% अच्छा, 50% खराब। हमने फिर सीलो में डाल दिया। 2016 निकल गई, बोले अब क्या? 5 साल बाद 2021 आई, उसमें देखा 80% अच्छा हो गया।
और 20% खराब, तो हमने फिर से सीलो में डाल दिया। लेकिन अभी 2026 में जब काटा 100% अच्छा, तो हमने उसको भी उठाकर सीलो में डाल दिया। अब सीलो के नीचे एक नल लगा होता है फिल्टर के लिए, जैसे पानी के फिल्टर में नल नीचे, ऊपर पानी डालते हैं, नीचे फिल्टर होता है। तो सीलो के नीचे एक बड़ा सा एक टैप होता है, नल, उसको खींचे और बोरी भरते हैं गेहूं की। अब खींचा तो क्या भरेंगे सबसे पहले, कौन से रंग का आएगा गेहूं? जो सबसे गंदा था। हाँ, सबसे गंदा वाला जो 2006 में भरा था वो वही नीचे भरा हुआ है ना। हाँ। वो निकल अभी क्योंकि जो ऊपर हमने तो अच्छा है। ऊपर वाला अच्छा आने में टाइम लगेगा ना। हाँ। तो आज जो आप अच्छा कर रहे हैं उसको आने में टाइम लगेगा। जो आपने कर दिया है वो भरा हुआ है नीचे पिछले जन्मों का, टैप खोलते गंदा गंदा निकलता है, फिर आदमी कह रहे मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मुझे बुरा क्यों मिल रहा है? मिलेगा, यू डिड इट, आप ही का बोया हुआ है। क्योंकि जो गंदगी नीचे थी वो तो पहले साफ हो, तब तो अच्छा पानी भी निकलता है। फिर इस चीज से ना प्रभु जी एक बात तो समझ में आती है कि अभी जो हम इतने मौज में जी रहे हैं, लोग दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं या दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि कल को ये तुम्हारे पास लौट कर आएगा और शायद अगले जन्म में फिर तुम्हें ये भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इवन मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि मान लो कोई एस्ट्रोलॉजिकली अपने पाप कर्म को हटाना चाहे, बोले जी मेरी मंगल भारी है, ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, आई एम जस्ट गिविंग वन स्पिरिचुअल एंगल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जी। मान लो आज मैंने अपने मंगल को शांत करने के लिए मूंगा या रूबी पहन लिया, तो क्या होगा? मैंने अपने प्रारब्धों को डिले कर दिया? नहीं। आगे बढ़ा दिया? कटा तो नहीं? क्योंकि बोल रहे हैं कि कोई भी पुण्य, कोई भी कर्म आपके किए गए पाप को काट नहीं सकता है, आपको भुगत नहीं, तो आपने डिले कर दिया। तो मान लो आपने 10 साल के डिले कर दिया, तो 10 साल तक आपको कोई दुख नहीं आएगा, आपकी जॉब अच्छी चल गई, आपकी शादी हो गई, सब बढ़िया हो, 10 साल बाद आके खड़ा हो जाएगा कि इकट्ठा ही हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि वो एक्यूमुलेट हो गया, उसकी परसेंटेज भी बढ़ रही है। और अगर मान लो इस जन्म से बचा भी गए आप, उसको पूरा जीवन निकाल गए, अगले जन्म में बचपन से आ जाएगा पैदा होते, क्योंकि आज तो आपको 30 साल की 25 साल की उम्र में मिला था दुख, अगले जन्म में तो आपको पैदा से आ जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, हार्ट में छेद है। अभी हमारी एक माता जी आई थी देहरादून से, बच्ची के दिल में छेद था 5 मिलीमीटर का, वो बड़ा होता जा रहा था, बोले मृत हो जाएगी, इसका इलाज करिए। तब एम्स में उसकी सूचरिंग हुई है, छोटा सा बच्चा 6 महीने का, उसके दिल का सर्जरी करी गई है। क्यों आते हैं कष्ट हमारे जीवन में? पूर्व जन्म में करके हम सोचते हैं हम बच गए, बचते नहीं है। इट इज़ द जर्नी ऑफ अ सोल, आत्मा की जर्नी है, एक शरीर से दूसरे शरीर। जब तक जन्म मृत्यु चक्र बंद नहीं होगा तब तक सभी कर्मों के भोग भोगने पड़ेंगे। इसलिए अपनी क्रियाओं को बिल्कुल सोच समझ करके, बिफोर एवरी स्टेप जस्ट थिंक अबाउट इट। जो भारत के सबसे बड़े चेस प्लेयर हैं, उनसे एक बार हमारी चर्चा हुई, उनसे पूछा गया कि आप कैसे नंबर 1 बन गए पूरे वर्ल्ड में चेस के अंदर, इंडिया का नाम रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने बोला चेस के अंदर 64 घर होते हैं, स्क्वायर 64 स्क्वायर्स होते हैं। तो जब मैं अपना एक प्यादा चलता हूँ तो उस समय मुझे 64 स्टेप्स याद होती हैं कि अगर मैं यहाँ रखूँ तो ये होगा, यहाँ रखूँ तो ये होगा, यहाँ रखूँ तो ये होगा, यहाँ रखूँ तो ये होगा। हर स्टेप पे मेरे को 64 आगे की पता होती है। इसको कहते हैं प्लानिंग। डूइंग, बिफोर डूइंग एनीथिंग यू शुड प्लान। आपको पूरा पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, वो सिर्फ आज का सोच रहे होते हैं, कल का नहीं सोचते हैं। और अगर कोई कल का सोचते हैं तो बड़ा इंटेलिजेंट। और फ्यूचर प्लानिंग, लोग बोलते हैं हम फ्यूचर इंश्योरेंस में पैसा लगा रहे हैं, यूलिप में पैसा लगा रहे हैं, बॉन्ड्स में पैसा लगा रहे हैं, घर बना रहे हैं, नौकरी प्रिक्योर कर रहे हैं, खाना प्रिक्योर कर रहे हैं, क्या अपनी सोल प्रिक्योर कर रहे हैं आगे जाकर के क्या मिलने वाला है? तो इंटेलिजेंट इस लाइफ तक सोचता है, विजडम जिसके पास होती है वो अगली लाइफ तक सोचता है, उसी को स्पिरिचुअलिस्ट कहते हैं, उसी को आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं। इसीलिए शायद ना हमने कई लोगों को देखा है जो स्पिरिचुअल है काफ़ी ज़्यादा, उनके जीवन में धन भी है, सुकून भी है, सब कुछ होता उनके है। कर्म भी अच्छे, क्योंकि कर्म ही उन्हें सब दे रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जैसे आज हमने चर्चा में बोला कि दुख कट नहीं सकते, सुख कट नहीं सकते। भगवान के नाम का भजन, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है इसको महामंत्र कहा। सभी उपनिषदों में, सभी शास्त्रों में, सभी पुराणों में कोई भी मंत्र आप गाएं भगवान का, जैसे जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम का गाएं या कृष्ण का महामंत्र गाएं,
इन मंत्रों को देवता भी जपते हैं, और इस मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि ये दुख, अगर एक मटका भर के दुख है ना, उसको पूरा ड्राई कर दे, खत्म कर देगा, लेकिन साथ में सुख को भी खत्म करता है, ताकि सुख पाने के लिए भी अगला जन्म न लेना पड़े और आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जहाँ जाकर वापस नहीं आना पड़ता। प्रभु जी, एक बात और दिखती है कि जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि क्यों अच्छे लोग चले जाते हैं या फिर क्यों लोग दूसरों को इतना आंसू देते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का समय आने वाला है या फिर यूँ कहूँ कि किसी ने किसी के साथ कुछ बुरा किया है, तो ऐसे आम जीवन में से क्या छोटे मोटे लक्षण या ऐसे इशारे दिखेंगे कि एक इंसान समझ सके कि मेरे साथ जो ये हो रहा है ये शायद मेरे बुरे कर्मों का परिणाम है? हर प्रकार के दुख जब भी आए तो कभी भी वो ऐसा हो नहीं सकता है कि वो आपके द्वारा किसी को न दिए गए दुखों के बिना दुख आ गया। कोई भी लक्षण, जैसे हम देखते हैं कि स्वप्न में पितरों का दिख जाना, तो लोग बोलते हैं कि स्वप्न में पितर नजर आ रहा है कि हम भूखे हैं, हम बेचैन हैं, हमारे दादा दादी माता पिता वृद्ध जो चले गए भाई बहन, उनको हम ड्रीम्स में देख रहे हैं। सो इसका मतलब है कि वह पितर हमारे अतृप्त हैं। और अगर आप ज्योतिष विज्ञानी के पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि भाई आप के ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है। आप पितृ दोष क्यों लगा? क्योंकि आपकी क्रिया में जो आपके कर्तव्य थे, पुत्र का जो कर्तव्य था उसने वो नहीं निभाया। पू नामक नरकः त्रायते थी पुत्र, पुत्र वो है जो अपने माता पिता के लिए श्राद्ध पिंडदान आदि सब क्रियाएं करें, उसने कहीं ना कहीं अपने कर्म में कमी करी, उसके फलस्वरूप ये मिल रहा है। तो ये लक्षण है स्वप्न में आना। दूसरा, जॉब्स में दिक्कत आती है लोगों को, जॉब सही प्रॉपरली जॉब्स नहीं लग पा रही, इंटरव्यू दे रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, सस्टेन नहीं कर पा रहे, 8 महीने में बेचैनी होकर छोड़ देना पड़ रहा है, 6 महीने तो ट्रेनिंग में निकल गए, 2 महीने जब आए तो छूट गए, बिजनेस लगाया लॉसेस हो रहे हैं। ये सारे लक्षण बता रहे हैं कि मैंने इतना गलत किया है कि मैं कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। तो अपने इन दुखों को वो काट ही नहीं पाएगा अपने पुण्य प्राप्ति से। वो सोचे कि मैं पुण्य कर दूंगा तो मेरे बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। जितने भारी दुख हैं उतने भारी दुख आपको मिलने वाले हैं। आपके पेट में जलन होती है, बोलते आज मेरे पेट में जलन हो रही है, बड़ी गैस हो रही है, क्यों? रात में आपने मिर्ची के पकोड़े खाए, स्वयं खाए, तो उस जलन किसी और के कारण नहीं, आपके स्वयं के कारण है। तो आप कर्म के जीवन में बोलें कि पता नहीं किसने मेरे ऊपर वशीकरण कर दिया, किसने मुझ पर काला जादू कर दिया, पता नहीं कौन मुझसे देवता रूठ गया, कोई नहीं रूठा है, ना कोई काला जादू काम कर रही, आप ही के कर्म सामने आकर के प्रकट हो रहे हैं। आपके दादाजी ने पेड़ लगाया, पेड़ बड़ा हो गया, बच्चा नीचे से गुजरा, ऊपर से आम का फल गिरा, तोड़े बिना ही गिर रहा है। तो इनको कहा जाता है कर्म के बीज, बीजम कूटम अप्रारब्धम प्रारब्धम, शास्त्र में कहा गया। 4 प्रकार की क्रिया में जाता है। पहले क्रिया मनानी कर्म, कर्म किया, जैसे फल का बीज लगाते हैं, गेहूं का ऐसे बीज लगाया, अब वो थोड़ा सा सैपलिंग पौधा निकला, वो बन गया सामने आकर के आपका कूटम। अब कूटम के बाद में आपका ऊपर चला एक पेड़, पूरा दरख्त जैसा बड़ा पेड़ बन गया, अप्रारब्ध। और अब सामने वो फल गिरेगा, प्रारब्ध। तो आदमी प्रारब्ध शब्द तो सुन लेता है, लेकिन ये भूल जाता है वो प्रारब्ध का फल गिरा कहाँ से? जब बीज लगाया तो उसी से तो गिरा। बीज किसने लगाया? आप ही ने लगाया। कौन से जन्म में लगाया ये मालूम नहीं है, लेकिन वो कर्म किया, उसका फल आज मिल रहा है। ऐसा नहीं तो कि बीज लगाया, बीज से सीधा फल निकल गया। बीज से पहले पौधा, पौधे से पेड़, पेड़ से फल। तो अब पेड़ को काटो तो फल गिरने बंद हो जाए, पेड़ कटता नहीं। या तो जाकर के उस बीज को निकाल दो, उन्मिलित कर दो, बीज उन्मिलित होता नहीं। इसलिए भक्ति का मार्ग एक ऐसा मार्ग है, हमारे आचार्य श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, केवल और केवल भजन मार्गी व्यक्ति ही पेड़ को काट सकता है, उस पौधे को निकाल सकता है, उस बीज को भी उन्मिलित कर सकता है। अब प्रारब्ध तो बहुत मुश्किल से कटते हैं, जो बन चुके हैं, पक गए हैं फल, वो तो गिरेंगे ही गिरेंगे, लेकिन वह भी जा सकते हैं। विष्णु पुराण कहता है क्रमण एव ही प्रलयते, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको नाम जापक होना पड़ेगा, चैंटिंग करना होगा भगवान के नाम का। आप सोचे केवल कोई दीपक लगा दूं मिट्टी का, शिवलिंग पर थोड़ा जल चढ़ा दूं, इससे वो पाप पुण्य नहीं कटेंगे, वो नहीं कटने वाले। प्रभु जी, लेकिन एक बात बताइए, चलिए मान लीजिए किसी ने अनजाने में ही सही किसी के साथ गलत किया है और चलिए उसे पता भी चल गया कि शायद मेरे कर्मों का परिणाम है, बट अगर उसने दिल से ये चीज़
एक्सेप्ट कर ली है और वो खुद से ये वादा कर रहा है कि अब वो कभी कुछ गलत नहीं करेगा, तो क्या उसके कष्ट कम नहीं हो हो जाएंगे? सकते हैं। भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्याजम माम एकम शरणम व्रजा। अगर सारी गिल्टी होकर के ग्लानि से भर के वो समझ गया है मेरे कर्म है और अब वो भगवान की शरण में आ जाएगा तो भगवान वचन देते हैं अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, जो पाप तुमने इस जन्म में किए हैं और पूर्व जन्मों में किए हैं तुम सारे पापों को अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डरो मत मैं सबसे मुक्त कर दूंगा। लेकिन भगवान की शरण में जाना होगा। बिना भगवान की शरण में जाए आप सोचे कि पाप खत्म हो जाए, नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है, आप मैनेजर से बोले, बैंक के व्यक्ति से बोले, आपका लोन नहीं काटा जा सकता है जब तक उस बैंक में अप्रोच लगा के किसी मालिक से उसके मिलने या उसके ईडी से मिलने तो हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव आ जाए, लेकिन जब तक आप हायर अथॉरिटी से नहीं मिलेंगे, छोटी अथॉरिटी से मिलने से वो लोन नहीं कटेगा आपका। तो कृष्ण इज हाईएस्ट सुप्रीम अथॉरिटी, तो उनसे मिलने, श्री राम से मिलने, जिनसे भी आपको आराध्य माने, अपना इष्ट माने, उनसे मिलकर प्रार्थना करें, उनके बताए रास्ते पर चलें, उनके ग्रंथ के अनुसार चलें, तो देखें आप आपके जीवन में परिवर्तन होगा। भगवान कृष्ण की एक शक्ति है, उसका नाम है अघटन घटन पटेसी, यानी जो तुम्हारे जीवन में घटित नहीं हुआ है वो होगा और जो हो रहा है वो नहीं होगा। जैसे आप किसी ज्योतिषी को दिखाइए, अभी इस समय मेरे जीवन को दिखाएंगे, मेरे ऊपर 18 वर्ष का राहु चल रहा है, वो भी क्रूर राहु है। ऐसे में ना तो मैं कोई यात्रा कर सकता हूँ, चलूंगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, मेरा रंग काला पड़ जाना चाहिए, ये राहु के सिम्टम्स हैं। लेकिन जब मैंने ज्योतिष को दिखाया और मैंने उनको कहा कि भाई राहु के सिम्टम्स हैं लेकिन मेरे पर क्यों असर नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा क्योंकि आपने तो श्री कृष्ण की अनुग्रहता प्राप्त करी है। जब भगवान की अनुग्रहता मिल गई तो बाकी नवग्रह कुछ नहीं कर सकते, राहु आपका कुछ कर नहीं पा रहा है, मेरी तो और यात्रा बढ़ रही है, मेरा तो और नाम प्रतिष्ठा बढ़ता चला जा रहा है। इसका कारण ही है केवल अनन्य शरणागति। ठाकुर जी की शरण में चले जाओ, आप देखो सारी दिक्कत खत्म हो जाएंगी। लोग क्या करते, एक एक चीज को सॉल्व करते रहते हैं, उसको रिजॉल्व नहीं करना है। जस्ट कृष्ण शरण में गए, सारे ग्रहों का, नक्षत्रों का बदलाव पूरा चेंज हो जाएगा और आपकी किस्मत चमकने लगेगी। बिल्कुल चमकेगी, 100%, 99% नहीं, 100%। क्योंकि मान लीजिए आप अपने आप से मर्सिडीज गाड़ी खरीदना चाहें तो मुश्किल होगा एक व्यक्ति के लिए कि भाई मैं कैसे पैसे सेव करूं, मर्सिडीज खरीदूं। लेकिन आपके लिए एक ऑप्शन है, एंकर बनने की बजाय आप मर्सिडीज चलाने वाले का ड्राइवर बनना स्वीकार कर लीजिए, तो आपको फ्री में मर्सिडीज मिल गई। एसी में आपसे ज़्यादा मालिक से ज़्यादा आगे ड्राइवर बैठा होता है, उसको बाद में पहुंचेगा, पहले आपको मिलेगा। वो जो भी ड्राई फ्रूट खाएगा कहेगा थोड़ा आप भी खा लीजिए, तो आप भी वही खाएंगे जो वो खाएगा। जिस जगह वो होटल में जाएगा वहाँ पर आप भी जाएंगे या वो भी जाएगा। केवल एक व्यक्ति की शरण में जाने से सब कुछ प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला जाए, जैसे अर्जुन ने बोला प्रभु आप चाहे युद्ध करें ना करें, शस्त्र चलाएं ना चलाएं, आप केवल मेरे रथ पे बैठ जाइए तो मुझे विजेता प्राप्त हो जाएगी। संजय ने गीता में अंत में धृतराष्ट्र को कह दिया था, धृतराष्ट्र बड़े चिंतित थे, बोले जीतेगा कौन, पांडु जीतेंगे कि कौन जीतेंगे, बताओ बताओ जल्दी संजय देखकर बताओ। अब संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी अपने गुरु से, वो वही हस्तिनापुर में बैठे बैठे देखे एलसीडी स्क्रीन और सारा गीता धृतराष्ट्र को सुना है। तो धृतराष्ट्र ने जब सुन लिया पूरा गीता तो धृतराष्ट्र तो बेचैन हो गया, इसका मतलब क्या है, संजय मुझे क्रक्स बताओ। तो अंतिम श्लोक गीता में संजय ने कहा कि मैं ये देख करके गीता का उपदेश समझ गया हूं, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां कृष्ण जैसे प्रभु हैं, यत्र पार्थो धनुर्धरा, और जहां अर्जुन जैसे भक्त हैं, तत् श्री विजय भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर्ममा, मेरी मति कहती है विजय पांडवों के अलावा और किसी की हो नहीं सकती है। जयस्तु पांडु पुत्राणाम तेषाम पक्ष जनार्दन, जो विजय होगी तो केवल पांडु होगी क्योंकि उनके पक्ष में जनार्दन है, कृष्ण है। तो आपको जीवन में कुछ नहीं करना। कृष्ण भक्ति का मतलब छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार नहीं है। आपको केवल एक चित्र लेना है, अपने वर्किंग डेस्क पर लगाना है, अपने घर में लगाना है, ठाकुर जी के नाम का चिंतन करना है और अपने जीवन में सब कुछ सोचना है। भगवान रात को सोने से पहले कहो कृष्णाय अर्पणम, मैं जो भी किया मैंने अच्छा बुरा प्रभु आपके अर्पण है, तो आपको उसका कोई फल नहीं भोगना पड़ेगा।
इसलिए आपके कर्म ही डिसाइड करते हैं कि आपको कैसा फल मिलेगा। हाँ, तो इसलिए दुखी मत होइए, वो आप ही के बोए हुए बीज हैं और आप उन बीजों को काट नहीं सकते हो अपने से, तो इसलिए भगवान की शरण में शरण चले में चले जाओ। देखिए, इस पॉडकास्ट के ज़रिए एक चीज़ तो साफ हो गई कि जो भी हम यहाँ पे कष्ट भोगते हैं या हम दूसरों को रुलाते हैं या फिर हम यूँ कहें कि हमने किसी के भी साथ अगर गलत किया है, जो हमारे साथ यहाँ पे हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही है। और हमने इसमें ये भी बताया कि यदि आप किसी को रुलाते हैं तो क्या होता है उस इंसान के साथ, और ऐसे कौन कौन से संकेत होते हैं जो बताते हैं कि ये घटनाएं क्यों घट रही हैं आपके जीवन में। फिर भी अगर आपकी कुछ शिकायत है और आपको लगता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो भगवान की शरण में जाएं, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। और आपके कुछ सवाल हैं जो आप प्रभु जी से पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सबका।